बैंकॉक में कांपी धरती और भरभरा कर गिरी बहुमंजिला बिल्डिंग। भूकंप आया और महालेखा परीक्षक का कार्यालय ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। बैंकॉक में ट्रेन पलटने लगी तो ट्रेन में सफर कर रहे लोग भगवान को याद करने लगे। म्यांमार में तो दो शहरों को आपस में जोड़ने वाला एवा ब्रिज ही धड़ाम हो गया। थाईलैंड में दोपहर करीब 1:30 बजे का वक्त था जब बिल्डिंग भूकंप की वजह से ऐसे फटने लगी जैसे बिल्डिंगों को बम लगाकर उड़ाया जा रहा है। देखिए कैसे तेज भूकंप आने के बाद बहुमंजिला बिल्डिंग धड़ाम से गिर गई। सोचिए कि जो लोग इस बिल्डिंग के अंदर रह रहे होंगे आखिर उनका क्या हाल हुआ होगा। महालेखा परीक्षक के कार्यालय की निर्माणाधीन बिल्डिंग के अंदर तो 100 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे जो बिल्डिंग गिरने के बाद से लापता है। थाईलैंड का जो बैंकॉक शहर सुबह तक चहल पहल से भरा था, उस बैंकॉक शहर में अब तबाही का खौफनाक मंजर है। चारों तरफ बिल्डिंग्स का मलबा फैला है तो कितने लोग इस मलबे में दबे हैं इसका तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। भूकंप का केंद्र म्यांमार के मोनीवा शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही थाईलैंड में हुई है। थाईलैंड में जो गगनचुंबी बिल्डिंगें बच गई हैं, उन बिल्डिंगों को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। जिन बिल्डिंगों के पास सरकारी और प्राइवेट दफ्तर बने हैं, उन दफ्तरों में कामकाज को फौरन रोक दिया गया है। वहीं जोरदार भूकंप आने के बाद ट्रेन और मेट्रो सेवा भी रोक दी गई है। प्रशासन ने लोगों को हाई राइज सोसाइटी में जाने से मना कर दिया है क्योंकि जहां भूकंप ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई वो ग्रेटर बैंकॉक का इलाका है और ग्रेटर बैंकॉक में 17 मिलियन से ज्यादा लोग इन ऊंची बिल्डिंग्स में रहते हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों के लापता होने की खबर सामने आ रही है। ये इस वक्त मैं थाईलैंड के बैंकॉक शहर में हूँ और मैं उस वक्त रूम में थी जब ये भूकंप आया था। मैं सच बता रही हूँ, इतना पैनिक हो गया था, इतना गड़बड़ी हो गई थी, ऐसे बिस्तर मतलब शेक करना शुरू हो गया था। आप देखिए इतने लोग इस वक्त बाहर खड़े हो गए आकर के। सारा बैंकॉक बंद है इस वक्त। ये बाजार देखिए, ये मार्केट्स हैं, ये शॉप है, सब बंद है इस वक्त। कोई काम नहीं कर रहा, इंटरनेट की सर्विसेज डाउन है, लोग इतने डरे हुए, इतने सहमे हैं। छुट्टी मिल गई है ऑफिस से। आप देखिए सारे के सारे यहाँ पे स्कूटर्स हैं लगे हुए, सारे के सारे, कोई कहीं नहीं जा रहा। ये सिर्फ इमरजेंसी है और जब से भूकंप आया है मैं यहाँ पे सिर्फ एम्बुलेंस को ही आते जाते देख रही हूँ और सिर्फ रिपब्लिक को बता रही हूँ मैं कि सब कुछ कि यहाँ पे इतने लोग डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं। जब भूकंप आया, भूकंप कम से कम 4 से 5 मिनट तक चला है। बड़ी बात यह है कि बैंकॉक एक बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, दुनिया भर से लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं, लेकिन जो लोग भूकंप आने के बाद यहाँ पर फंस गए हैं वो खौफ के साए में जी रहे हैं। भूकंप से थर्राए थाईलैंड में राहत बचाव का कार्य शुरू हो चुका है तो भारत ने भी थाईलैंड और म्यांमार को मदद देने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड और म्यांमार सरकार को टैग करते हुए लिखा कि भारत थाईलैंड और म्यांमार को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। हमने अपने अधिकारियों को तैयार रहने के लिए कहा है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान लोगों की रक्षा करे। थाईलैंड और म्यांमार के अलावा चीन के प्रांत में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। मेघालय में भी भूकंप के झटके महसूस किए जाने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल पूरी दुनिया प्रार्थना कर रही है उन लोगों के लिए जो लोग इन बहुमंजिला बिल्डिंगों में थे और भूकंप आने के बाद से लापता हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बैंकॉक में कांपी धरती और भरभरा कर गिरी बहुमंजिला बिल्डिंग। भूकंप आया और महालेखा परीक्षक का कार्यालय ताश के पत्तों की तरह बिखर गया।
में ट्रेन पलटने लगी तो ट्रेन में सफर कर रहे लोग भगवान को याद करने लगे। म्यांमार में तो दो शहरों को आपस में जोड़ने वाला एवा ब्रिज ही धड़ाम हो गया। थाईलैंड में दोपहर करीब 1:30 बजे का वक्त था जब बिल्डिंग भूकंप की वजह से ऐसे फटने लगी जैसे बिल्डिंगों को बम लगाकर उड़ाया जा रहा है। देखिए कैसे तेज भूकंप आने के बाद बहुमंजिला बिल्डिंग धड़ाम से गिर गई। सोचिए कि जो लोग इस बिल्डिंग के अंदर रह रहे होंगे आखिर उनका क्या हाल हुआ होगा। महालेखा परीक्षक के कार्यालय के निर्माणाधीन बिल्डिंग के अंदर तो 100 से ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे जो बिल्डिंग गिरने के बाद से लापता है। थाईलैंड का जो बैंकॉक शहर सुबह तक चहल पहल से भरा था, उस बैंकॉक शहर में अब तबाही का खौफनाक मंजर है। चारों तरफ बिल्डिंग्स का मलबा फैला है तो कितने लोग इस मलबे में दबे हैं इसका तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। भूकंप का केंद्र म्यांमार के मोनिवा शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा तबाही थाईलैंड में हुई है। थाईलैंड में जो गगनचुंबी बिल्डिंगें बच गई हैं, उन बिल्डिंगों को पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। जिन बिल्डिंगों के पास सरकारी और प्राइवेट दफ्तर बने हैं, उन दफ्तरों में कामकाज को फौरन रोक दिया गया है। वहीं जोरदार भूकंप आने के बाद ट्रेन और मेट्रो सेवा भी रोक दी गई है। प्रशासन ने लोगों को हाई राइज सोसाइटी में जाने से मना कर दिया है क्योंकि जहां भूकंप ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई वो ग्रेटर बैंकॉक का इलाका है और ग्रेटर बैंकॉक में 17 मिलियन से ज्यादा लोग इन ऊंची बिल्डिंग्स में रहते हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों के लापता होने की खबर सामने आ रही है। ये इस वक्त मैं थाईलैंड के बैंकॉक शहर में हूँ और मैं उस वक्त रूम में थी जब ये भूकंप आया था। मैं सच बता रही हूँ, इतना पैनिक हो गया था, इतना गड़बड़ी हो गई थी, ऐसे बिस्तर मतलब शेक करना शुरू हो गया था। आप देखिए पूरे लोग इस वक्त बाहर खड़े हो गए आकर के। सारा बैंकॉक बंद है इस वक्त। ये बाजार देखिए, ये मार्केट्स है, ये शॉप है, सब बंद है इस वक्त। कोई काम नहीं कर रहा, इंटरनेट की सर्विसेज डाउन है, लोग इतने डरे हुए हैं, इतने सहमे हैं। छुट्टी मिल गई है ऑफिस से। आप देखिए सारे के सारे यहाँ पे स्कूटर्स हैं लगे हुए, सारे के सारे, कोई कहीं नहीं जा रहा। ये सिर्फ इमरजेंसी है और जब से भूकंप आया है मैं यहाँ पे सिर्फ एम्बुलेंस को ही आते जाते देख रही हूँ और सिर्फ रिपब्लिक को बता रही हूँ मैं ये सब कुछ कि यहाँ पे इतने लोग डरे हुए हैं, इतने सहमे हुए हैं। जब भूकंप आया, भूकंप कम से कम 4 से 5 मिनट तक चला है। बड़ी बात यह है कि बैंकॉक एक बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, दुनिया भर से लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं, लेकिन जो लोग भूकंप आने के बाद यहाँ पर फंस गए हैं वो खौफ के साए में जी रहे हैं। भूकंप से थर्राए थाईलैंड में राहत बचाव का कार्य शुरू हो चुका है तो भारत ने भी थाईलैंड और म्यांमार को मदद देने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड और म्यांमार सरकार को टैग करते हुए लिखा कि भारत थाईलैंड और म्यांमार को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। हमने अपने अधिकारियों को तैयार रहने के लिए कहा है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान लोगों की रक्षा करे। थाईलैंड और म्यांमार के अलावा चीन के प्रांत में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। मेघालय में भी भूकंप के झटके महसूस किए जाने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल पूरी दुनिया प्रार्थना कर रही है उन लोगों के लिए जो लोग इन बहुमंजिला बिल्डिंगों में थे और भूकंप आने के बाद से लापता हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।